प्रिय दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। यहाँ पर मैं मोटिवेशन, करियर, लाइफस्टाइल, होम बेस्ड इनकम प्लान और एजुकेशन से रिलेटेड पोस्ट आपके साथ शेयर करता हूँ। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लगातार हमारी सेवाओं को आनंद लें। आज हम नेटवर्क मार्केटिंग के फ्यूचर की बात करने जा रहे हैं। आप हमें हमारे ब्लॉग पर भी फॉलो कर सकते हैं, errahulbajpai.blogspot.in। नेटवर्क मार्केटिंग MLM आज का एवं आने वाले समय का बिजनेस है। नेटवर्क मार्केटिंग का भविष्य। नेटवर्क मार्केटिंग आने वाले समय का व्यवसाय है। आपको शायद सुनने में अजीब लगे, लेकिन ये हकीकत बहुत जल्दी आप लोगों के सामने आने वाली है। ये बात मैं हवा में नहीं कह रहा हूँ, इस बात में 100% सच्चाई है। नेटवर्क मार्केटिंग पूरी दुनिया में बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, और जब तक दुनिया में लोग रहेंगे तब तक ये बिजनेस चलता रहेगा, क्योंकि लोगों से ही यह बिजनेस चलता है। यानी कभी न खत्म होने वाली अपॉर्चुनिटी। कोई इस बिजनेस को फंसाने वाला बिजनेस कहता है, कोई इसे बेवकूफ बनाने वाला काम कहता है, कुछ इसे फालतू लोगों का काम समझते हैं और कोई इसे समय की बर्बादी मानता है। इसमें मैं किसी को दोष भी नहीं देता। इसका सिंपल सा कारण है, अभी नेटवर्क मार्केटिंग की पूरी जानकारी लोगों तक नहीं पहुंच पाई है। दुनिया में कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो लोगों को आसानी से समझ नहीं आते। उदाहरण के लिए, आज हम लोग पूरे दिन में न जाने कितनी बार फेसबुक पे चैटिंग करते हैं और उसके हमसे कोई पैसे भी नहीं लिए जाते, फिर भी कमाई के मामले में फेसबुक का नाम टॉप 10 वेबसाइट में आता है। कई लोगों ये बात समझ भी नहीं आती होगी कि फेसबुक कमाई भी करता होगा, या अगर किसी को पता भी होगा तो उसका कारण ही नहीं पता होगा कि इनकम कैसे और कहां से होता है। उदाहरण के लिए, अगर आज से 100 साल पहले कोई चंद्रमा पर जाने की बात करता तो लोग उसको पागल कहते या उसका मजाक उड़ाते, लेकिन आज मानव चंद्रमा पर रहने की बात करता है तो लोग सहमत है। ठीक उसी प्रकार कुछ समय बाद लोग नेटवर्क मार्केटिंग से भी सहमत हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि कोई भी इंडस्ट्री बनती कैसे है और चलती कैसे है। अगर ये चीज आपको समझ आ गई तो आपको ज्यादा कुछ गहराई में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि कोई भी इंडस्ट्री बनती कैसे। दुनिया में हर एक इंडस्ट्री को 4 फेज से गुजरना पड़ता है, और दुनिया हर एक उद्योग ऐसे ही बने थे और आगे भी ऐसे ही बनेंगे। 1. नेगेटिव फेज। 2. पॉजिटिव फेज। 3. ग्रोथ फेज। 4. नॉर्मल फेज। ये 4 फेज क्या है, अब इनके बारे में थोड़ा डिटेल्स में समझ लेते हैं। 1. नेगेटिव फेज। हर इंडस्ट्री की शुरुआत नेगेटिव फेज से ही होती है। ये वो दौर होता है जब कोई नया बिजनेस मार्केट में आता है, लेकिन लोगों को समझ नहीं आता और वे इसे नकार देते हैं। और विश्वास करना इतना आसान भी तो नहीं होता। मन में एक प्रश्न आता है, नई चीज है, क्या पता चले ना चले। उदाहरण के लिए, शुरुआत में जब बैंकिंग शुरू हुई थी तो लोगों को बैंक पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं था। उनको लगता था बैंक हमारे पैसे लेके कभी भी भाग सकता है। अपने पैसे को घर में रखना ही सेफ मानते थे। बीमा सेक्टर को लोगों ने आते ही इग्नोर कर दिया था। वजह था विश्वास की कमी, और कारण भी जायज था। जब तक किसी ने बीमा करवा के इसका लाभ ना लिया तब तक कोई यकीन कैसे कर सकता था। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। IT इंडस्ट्री, टेलीकॉम सेक्टर, ऑनलाइन शॉपिंग, ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिन्हें लोगों ने आते ही ना कह दिया था। 2. पॉजिटिव फेज। ये वो टाइम होता है जब लोगों को इस इंडस्ट्री पे ट्रस्ट होना शुरू हो जाता है। अब लोग उस बिजनेस मॉडल को स्वीकार करना शुरू कर देते हैं। उनका नजरिया सकारात्मक होने लगता है। इसका सबसे बड़ा कारण होता है रिजल्ट दिखना। जब लोगों के सामने रिजल्ट आने शुरू हो जाता है तो लोगों का ट्रस्ट अपने आप बढ़ने लगता है, और वही लोग इसमें दिलचस्पी दिखाने लगते हैं जो पहले इसे इग्नोर कर रहे थे। बैंक पे लोगों को तब ट्रस्ट हुआ होगा जब किसी रिश्तेदार, दोस्त या पड़ोसी ने बैंक में पैसे रखे होंगे और उनको सेफ्टी के साथ साथ ब्याज भी मिला होगा। बीमा की उपयोगिता तब पता लगी होगी जब किसी दोस्त की दुर्घटना के बाद उसके घर वालों को बीमा का पैसा मिला हो। 3. ग्रोथ फेज। एक बार किसी इंडस्ट्री पे ट्रस्ट होने के बाद तो उस इंडस्ट्री की ग्रोथ बहुत जल्दी और बहुत ज्यादा हो जाती है। अब किसी को इंडस्ट्री के बारे में ज्यादा कुछ बताने या समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये वह टाइम होता है जब लोग उस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट या काम करना चाहते हैं। नतीजा यह होता है, बिजनेस अपनी पूरी स्पीड से ग्रो होना शुरू हो जाता है। मैक्सिमम लोग इंडस्ट्री के ग्रोथ में आने के बाद काम शुरू करते हैं। 4. कंपटीशन फेज। यह एक ऐसा वक्त होता है जब उस इंडस्ट्री में कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब मैक्सिमम लोग इंडस्ट्री की ग्रोथ देखकर इसमें काम करना शुरू कर देते हैं। ज्यादा लोगों के काम करने से ज्यादा प्रॉफिट के लिए सब एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करने लगते हैं। इंडस्ट्री को चूज करने का सही समय कौन सा है? अगर मेरी राय की बात करें तो मैं किसी भी इंडस्ट्री में काम करने का सबसे सही टाइम नेगेटिव फेज को मानता हूँ, क्योंकि यही वो टाइम होता है जब आपके साथ प्रतिस्पर्धा करने वाले ज्यादा लोग नहीं होते और ग्रो करने का स्कोप भी बहुत ज्यादा होता है। जब कोई इंडस्ट्री नेगेटिव जोन में हो और सब इसे नकार रहे हो तो एक बार इस सेक्टर को गहराई समझने की कोशिश जरूर कीजिए। इसके आगे ग्रोथ के चांस पे रिसर्च करके ही कोई भी निर्णय लेना सही होता है।
नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस क्यों? नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस अभी नेगेटिव फेज में है। इसके बाद भी इस काम को करने के कुछ कारण हैं। नेगेटिव फेज में होने के बावजूद इस बिजनेस ने कई सारे सक्सेसफुल और करोड़पति पैदा कर दिए हैं। कम या बिना इन्वेस्टमेंट के स्टार्ट हो जाता है। लीडरशिप की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। सकारात्मक लोगों का साथ रह के मोटिवेशन मिलता है। आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। इंसान के अंदर जीत का जज्बा पैदा कर देता है। नेटवर्क मार्केटिंग का वर्तमान और भविष्य। फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री FICCI कोष्टक नेटवर्क मार्केटिंग को आने वाले दिनों में भारत में बहुत बड़ी इंडस्ट्री के रूप में स्वीकार कर चुका है। अगर अभी फिक्की की रिपोर्ट की बात करें तो नेटवर्क मार्केटिंग का साइज 7,000 करोड़ रुपए आंका गया है। पिछले 5 सालों में 20% ग्रोथ रेट से भारत में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ने ग्रोथ की है और इस सिचुएशन को देखते हुए FICCI के अनुसार 2025 तक डायरेक्ट सेलिंग 645 अरब रुपए का व्यापार बन जाएगा। डेवलप्ड कंट्री अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, कोरिया, थाईलैंड, वियतनाम और सिंगापुर आदि ने तो इस इंडस्ट्री को काफी हद तक अपना लिया है और लोग भी बहुत जागरूक हैं इस बिजनेस से। नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करने के लिए तथा अधिक जानकारी के संपर्क करें। राहुल बाजपेयी, व्हाट्सएप 8604117765, ईमेल workkanpur@gmail.com। प्रिय दोस्तों।